नमस्कार। सत्यमेव जयते चैनल यानी STV में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जाति जनगणना की मांग कर रही कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर उसके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी को अब रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर भी कुछ बात कर लेनी चाहिए। दूसरों की जाति पूछने वाले और अपनी जाति पूछे जाने पर नाराज हो जाने वाले राहुल गांधी को यह बताना जरूरी है कि रोहिणी आयोग ने 2018 में 1,30,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षा संस्थानों में दाखिले का विश्लेषण किया था, जिसमें OBC कोटा था। आयोग ने पाया कि 97% आरक्षित नौकरियां और सीटें 25% OBC उपजातियों के पास चली गई हैं और सिर्फ 10 OBC समुदायों ने 25% आरक्षित केंद्रीय नौकरियां और संस्थागत सीटें ली थी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिजनेस स्टैंडर्ड की 26 अक्टूबर 2023 की एक रिपोर्ट कह रही है। इसी तरह 7 सितंबर 2023 की आज तक ऑनलाइन की एक रिपोर्ट कहती है कि रोहिणी आयोग ने OBC कोटा के तहत केंद्र सरकार की नौकरियां और प्रवेश के आंकड़ों का विश्लेषण किया। आयोग को पता चला कि सभी नौकरियां और शिक्षा के लिए कॉलेजों की सीटों में से 97% हिस्सा OBC उपजातियों की 25% के पास है। करीब 983 OBC समुदायों को सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सीट के रूप में हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं मिली। आपको याद होगा कि रोहिणी आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति G. रोहिणी के नेतृत्व में किया गया था। इस 4 सदस्यीय आयोग का गठन भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के बीच आरक्षण लाभों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। इस आयोग में रोहिणी के अलावा चेन्नई स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक J.K. बजाज, कोलकाता स्थित भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की निदेशक गौरी बसु पदेन सदस्य और महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी पदेन सदस्य भी शामिल थे। आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करने और उनके सुधार के लिए कदम सुझाने का काम सौंपा गया था। उन्हें यह भी जांचना था कि आरक्षण के भीतर लाभों के वितरण में किस हद तक असमानता है और मानदंड और पैरामीटर तय करने थे जिनके आधार पर OBC के भीतर उपवर्गीकरण किया जा सके। आयोग ने गठन के लगभग 5 साल बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। यह सभी जानते हैं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आरक्षण प्रणाली में OBC के लिए 27% नौकरियां और शैक्षणिक सीटें आवंटित की गई हैं। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जिस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और बजट बनाने वाले मंत्री और अफसरों की जाति की फोटो वो पार्लियामेंट में दिखा रहे हैं और जिस तरह की बातें वे करते हैं, जिस तरीके से वे पत्रकारों की भी जाति पूछते हैं और यदि उनकी जाति पूछी जाए तो वे उसे गाली मारकर गुस्सा हो जाते हैं, वही राहुल गांधी अपनी इस मांग के परिणामों को देख नहीं पा रहे हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने और जाति गणना होने और उसकी रिपोर्ट भी आने के बाद यह बात सामने आएगी कि OBC कोटे के तहत जो 27% आरक्षण दिया गया है वह आखिरकार कुछ गिनी चुनी जातियों के ही खाते में क्यों चला गया और इससे खुद OBC के भीतर जातीय संघर्ष बढ़ेगा। पहले से ही भारत में अगड़ा पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ब्राह्मणवाद, मनुवाद जैसे मुद्दों पर यह हिंदू समाज बटा है और राहुल गांधी की इस मुहिम से यह समाज और विखंडन की ओर बढ़ेगा। जिस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक नकार चुके हैं, जो राजीव गांधी अत्याधुनिक भारत बनाने की सपना देखते थे, जो कंप्यूटर की बात करते थे, जो टेक्नोलॉजी की बात करते थे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनका बेटा जाति के दलदल में फंसता चला गया है। वैसे जानने वाले सभी जानते हैं कि राहुल गांधी समाज को जातियों में विखंडित करके किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाना चाहते हैं। सत्ता पाने का सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन जातियों में हिंदू समाज को बांटकर आखिर क्यों?
जाहिर वे जानते हैं कि समय मुस्लिम समाज उनके साथ है और यदि ओबीसी भी उनके साथ आ जाए तो वे बिना कुछ किए ही सत्ता प्राप्त कर लेंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ओबीसी की जिस राजनीति को वे कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वे खुद ओबीसी जाति से थे। इसके अलावा ओबीसी यदि जातियों की जो राजनीति करते हैं उसमें लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव से लेकर पूरे भारत में बहुत से नेता हैं जो इसी तरह की राजनीति करते हैं। और आखिरकार यदि राहुल गांधी उनकी पिच पर जा रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी की पिच पर वे लोग भी खेलने को तैयार हो जाएंगे? कहीं या उस इकोसिस्टम के जाल में तो राहुल गांधी नहीं फंस गए हैं जो कि भारत को जातियों में बांट लेना चाहता है। यह इकोसिस्टम अमेरिका तक भी फैला है, पूरे विश्व में फैला है। यह इकोसिस्टम हिंदू धर्म को नष्ट कर देना चाहता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। तरह के उत्तेजक विचारों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।